Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Hari Gauranga Gaur Hari Bolo Hari Gauranga चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैकं ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। सब बोलेंगे वांछा कल्प तरु निश्चा कृपा सिंधु एवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की। आइए आज छठे अध्याय का 41-42 श्लोक पढ़ते हैं। कृपया सब लोग हमारे पीछे बोलेंगे। बोलिए प्राप्या पुण्य कीर्ताम लोकानो इष्ट्वा शाश्वते समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो सब लोग आप पढ़े। ये आपके सौभाग्य की निशानी है कि अब हमारी जीभ पर गीता के श्लोक नृत्य करने लगे। नहीं तो ये श्लोक पढ़े हुए हमें क्या निकल जाते थे, महीनों सालों निकल जाते थे, लेकिन कभी गीता हमारी जीभ पर नहीं। इसे कहते हैं भगवान की कृपा। क्या कहते हैं? अभी कल ही हमारे जीभ पे बैठ जाए तो इसी जीभ से निंदा चुगली निकलने लगे, इसी जीभ से गलत भाषा, तो उस दिन पता लगेगा कि हमारी जीभ पर किसका वास हो गया। लेकिन अगर हमारी जीभ पर गीता के सुंदर श्लोक, गीता ये कौन सा गीत है जो परम पिता परमेश्वर भगवान ने अपने श्री मुख से उच्चारित किया है। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उद्धृत ये पावन गीत हमें पतित पावन करता है। हमारी अवस्था क्या है? पतित है। हम सब लोग कैसे हैं? पतित, गिरे हुए। जो हमें करना चाहिए वो हम, जो जिस काम करने के लिए हम आए अगर हम वो काम ना करें तो हम पतित कहलाते हैं। और भगवान का जो दिव्य कथा है, कीर्तन है, या भगवान के जो सेवक हैं उनको हम लोग पतित पावन कहते हैं। जब वो हमारे घर आते हैं, पहले हमारे घर में कुछ नहीं होता था, जब भगवान के भक्त आके बैठने लगे तो हमारे यहाँ क्या होने लगा? यानी कि जो हमारी पतित अवस्था थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? पावन की ओर बढ़ गई। और कहते हैं पावनता ही भगवान के धाम के मिलने की श्योरिटी है। जितनी प्योरिटी बढ़ेगी उतनी, और प्योरिटी केवल और केवल भगवान के दिव्य नामों से आएगी, भगवान की कथा कीर्तन से आएगी। संसार में प्योरिटी नहीं मिलेगी। जैसे जैसे हम अपने को शुद्ध करेंगे, जैसे जैसे हम अपने को भगवान के कृष्ण भावना व्रत में सराबोर करेंगे, ठीक है? सरोवर और सराबोर दो शब्द ध्यान रखना। बोलो हरे कृष्ण। पंखे से परेशानी हो तो बंद कर लेना। बोलो हरे कृष्ण। भगवान का जो कृष्ण भावना व्रत है उसमें हमने सराबोर, सराबोर का मतलब क्या है? उसमें नहाना है, डूबना है। और सरोवर कहते हैं तालाब को। हमने भगवान के दिव्य नामों में अपने को सराबोर करना है। क्यों? क्योंकि इस आत्मा के ऊपर जो शरीर है इसने 80 लाख जन्म लिए, तो ये अपवित्र रहा। हर बार इसने जन्म लिया और भगवान का भजन नहीं किया। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, इसका अर्थ समझिए भजन का। ये जो मेरी चादर है ना, शरीर ये बहुत मैला है, ये पाप करता है, ये अपराध करता है, ये आपसे दूर रहने के बहाने ढूंढता है, जुगत करता है। किस तरीके से मैं क्या करूं? कोई हमसे कहता महाराज जी जाड़ा ज्यादा पड़ रहा है इसलिए नहीं आए, गर्मी ज्यादा पड़ रहा है ज्यादा नहीं आए, मेहमान आ रहे थे ज्यादा नहीं आए, तो हमें बुरा थोड़ी लगता है। हमें ऐसा लगता है कि इसके हाथ में जो भगवान अवसर भेज रहे थे उसको इनने क्या करा। देखो रेल के अंदर जो दरवाजे पे बहुत सारे लोग खंबा पकड़ के खड़े रहते, तो कभी कभी कोई उस खंबे को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हालांकि रेल पे वो झटके नहीं लगते जो बस कार में लगते, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता, हवा का झोंका, और अक्सर ऐसे लोग अपने जान से हाथ
सावधानी हटी। यही सावधानी मानव जीवन की है और उसी की चर्चा आज इस श्लोक में है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगी, अगर आपने भगवान के कृष्ण भावनामृत में अपने को जोड़ दिया है और किसी वजह से आपकी मुक्ति नहीं हो पाई है, तब भगवान आपको क्या करते हैं, किसी सदाचारी पुरुष। ये सदाचारी कौन होते हैं? सदाचारी का मतलब है ब्राह्मण कुल, सदाचारी का मतलब है वैष्णव कुल। कौन सा कुल? अर्थात जिसके घर में आराम से भक्ति मिलती है, ऐसा कुल जहां पर भक्ति को सर्वोपरि माना गया। सदाचारी, सदा उनका आचरण कैसा रहता है? शास्त्रों के सम्मत। तो ऐसे कुल परिवार को वैष्णव और ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म की शिक्षाओं में निरंतर रमण करने वाला, ब्रह्म के ज्ञान को समाज को उपलब्ध कराने वाला, उसको पंडित जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? केवल हवन कराकर सत्यनारायण की कथा कराने से हम पंडित जी नहीं कह सकते। ये कथाएं तो बचपन से सुन रहे थे। इस कथाओं के साथ साथ हमारे जीवन में परिवर्तन भी आना चाहिए। हाँ, जब हम उनको भोजन भी खिला रहे हैं, दक्षिणा भी दे रहे हैं, तो उनको हमें 4 बातें शास्त्रों की भी बताकर जानी है। क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। उनको हमसे कहना चाहिए कि तुम गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रोज भगवान के नाम का क्या करो। प्रत्येक सत्यनारायण की कथा में वर्णन आता है कि इस दिन में अगर आपको कथा करानी है तो उस दिन शाम को अपने घर क्या करो, हरे कृष्ण संकीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन करना। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो दिन में कथा कराकर रात को कीर्तन? तो हमारी दवा आधी रह गई। दवा क्या रह गई? बोलो हरे कृष्णा। देखिए, दवा हमारी क्या रह गई? आधी रह गई। मतलब हमने कथा तो करा ली, हवन भी करा लिया, लेकिन शाम का कीर्तन करना, जबकि करना क्या चाहिए था? शाम को भी हमें आसपास के लोगों को बुलाना चाहिए। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय सुचा यत्र गायन्ति मद्भक्ताम चष्टामि नारगा। जब 4 भक्त हमारे घर में बैठकर क्या करेंगे? मैं अपने लिए कुछ मांगूंगा भगवान से तो ये सकाम प्रवृत्ति हो जाएगी। आप लोग मेरे लिए मांगेंगे तो आपका निष्काम भाव हो जाएगा कि हमने प्रभु जी के लिए कुछ भगवान से मांगा। मैं आपके लिए कुछ मांगूंगा तो ये मेरा निष्काम भाव हो जाएगा कि मैंने अपने लिए मांगा, किसके लिए मांगा? और संकीर्तन का यही सबसे बड़ा फल है कि जब 4 लोग बैठते हैं तो वो उसके लिए, वो उसके लिए, अर्थात उन सब के हरिनाम कीर्तन करने से वो धराधाम पवित्र हो जाती है। पवित्रता का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे हमारे घर से बुरी घटनाएं खत्म होने लगती हैं, हमारे घर की अशांति दूर होने लगती है, हमारे घर में जो कलेश है, कलह है, वो दूर होने लगता है और धीरे धीरे शांति होने लगती है। ये भगवान का नाम संकीर्तन का उद्देश्य अपने को परम शांति में स्थित करना। परम शांति क्या है? जहां पर स्थित होने के बाद हमें किसी भी प्रकार का वेग परेशान ना करे, हमें धन कम है या धन ज्यादा इस बात की चिंता ना रहे। जाहि विधि राखे राम से नहीं है। हम बच्चों की शादी भी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे भी, लेकिन उसकी हमें चिंता नहीं। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा कैरियर ढूंढ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा वैवाहिक साथी ढूंढ रहे हैं। अब बाकी भगवान की भाई, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई और अभी से हम सोचने लगे अरे भाई आजकल तो बहू बहुत अच्छी ठीक सी नहीं आ रही, अरे भाई अभी शादी भी नहीं करी और क्या सोचने लगे। जैसे आज एक सज्जन बोले गाजर का हलवा, तो दूसरा बोला भी गाजर अच्छी, तो हलवाई बैठा था, उसने कहा गाजर आएगी जनवरी में और
तो हलवा खाना है तो कब खाना, तो अभी से क्यों परेशान? बोलो हरे कृष्ण। अभी से क्यों परेशान है हम गाजर का? जब गाजर आइए तो गाजर का हलवा खा लेंगे, नहीं तो भैया सूजी का हलवा तो 12 महीने का। तो हमें क्या करना है, ए भगवान अगर गाजर नहीं आ रही है इसका मतलब हमें हलवे की चिंता, जब भेजोगे गाजर तो उस समय क्या खा लेंगे? जाही विधि राखे राम ताही विधि। अब आप चिंता करने लगो गाजर गाजर गाजर, अच्छी गाजर आ जाए तो मैं अच्छा हलवा, तेरे कहने से जब गाजर आ ही नहीं सकती तो फिर इतनी व्यर्थ की टेंशन लेने की आवश्यकता है। कोरोना, हमारे भक्तों को कोरोना से डरने की जरूरत, या आएगा तो आ जाएगा, उसे कैसे रोक सकते? हार्ट, टेंशन, शुगर, ये भक्तों के चिंतन के विषय। हाँ, बुद्धिमानी दिखाइए, परहेज करिए, कोई औषधि है औषधि समय से खाइएगा, कोई व्यायाम है व्यायाम करिएगा, ठीक है, लेकिन उसके बारे में चिंता ना करिए। जैसी चिंता करोगे वो आपके अंदर और मात्रा में बढ़ती चली। अरे छोटी सी बात है, जिन कारणों से शुगर बढ़ रही है उसको हम कंट्रोल करें। बोलो, जिस कारण से क्या बढ़ रही है? शुगर बढ़ रही है। उस कारण से आज भी एक डॉक्टर से बात चल रही, बोले गुरुजी टेंशन से सबसे ज्यादा बढ़ती है, तो भैया टेंशन दूर करने के उपाय करो। बोले महाराज ऐसा कौन सा आदमी है जिसको संसार में टेंशन नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब चिंता की जगह चिंतन हमारा बढ़ेगा तो चिंता में ना जोड़ने से, यानी कि चिंता में ना जोड़ दोगे तो ये चिंतन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिख के देख लो, चिंता और ना लिख के मेरे एक साथ जोड़ो। इसका सीधा अर्थ है कि चिंता ना करने वाला क्या करेगा? चिंतन करेगा। अरे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा राधा जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा। तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं चरित सुनई तजी ध्याना। क्या कहा उन्होंने? चरित सुनई तजी ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? इस कलयुग में ध्यान को क्या कर दो? त्याग दो। इस कलयुग में ध्यान लगने वाला चरित सुनई। चरित का मतलब कथा सुनो, कीर्तन सुनो, ज्यादा ध्यान लगाने का प्रयास, क्योंकि ये इस युग की विधि नहीं। कीर्ते यद ध्यायतो विष्णु। सतयुग में अगर आप आते तब ध्यान लगाना होता। क्या लगाना होता? ध्यान। कहाँ थे सतयुग में? लेकिन जब हम आए हैं कलयुग में तो ध्यान नहीं लगे। कीर्ते यद ध्यायतो विष्णु। अगर सतयुग में हम आते तो हमें ध्यान लगाना होता, और अगर त्रेतायाम यजतो है, अगर हम त्रेता में आते
तब हमें यज्ञ करने होते। क्या करने होते? यज्ञ। और अगर हम द्वापर में प्रकट होते तो हमको 7 बार अर्चा विग्रह की पूजा सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना होता। लेकिन भगवान ने हम सबके ऊपर दया करी। बोलो हरे कृष्णा। उन्होंने कहा जी लो शारिका जी, ना तुम ध्यान लगाओ, ना बड़े बड़े यज्ञ करो, और ना 7 बार अर्चा विग्रह की, क्योंकि एक बार पूजा करने में तो लोग छोड़ते नहीं। अगर आपने एक बार पूजा रोज डेली शुरू कर दी तो लोग कहते भाई ये तो क्या हो गई। कहीं रोज जाकर मंदिर में जरा देर करताले बजाने लगी, बोले इन्हें तो कोई काम, दुनिया के काम तू ही संभालता है, हमारे यहाँ की झाड़ू सफाई भी तू कर आता है। लेकिन ध्यान रखना भैया, जो भगवान का नित्य प्रति भक्त होता है वो अपने कार्य के प्रति सबसे ज्यादा जागरूक होता है। वो साफ कपड़े पहन के मंदिर जाता है, गंदे कपड़े पहन के मंदिर, और रोज स्नान करके मंदिर जाता है, ये उसकी जागरूकता है। और जो मंदिर नहीं जाता बोले कौन सा मुझे मंदिर जाना है, आज ना भी नहाऊंगी तो क्या फर्क, नए कपड़े ना भी पहनूंगी। कहते घर को और अपने दुकानों को तो खूब बुहारते हैं, खूब झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन मन के मंदिर को कभी भी बुहारते नहीं। मन का मंदिर कैसा रह जाता है हमेशा हमारा। तो ये जो चरित्र सुनाई, ये जो कथा कीर्तन है, ये हमारे मन मंदिर को क्या कर देता है। इसलिए तुलसीदास बाबा ने बिल्कुल साफ कहा कि चरत सुनई तजी ध्याना, भैया ध्यान को क्या कर दो, ध्यान, क्योंकि ध्यान की ये विधि नहीं है, कलयुग है, और कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमर नर उतरहि। अगर हमारी जीभ पे भगवान का नाम आ रहा है। सुबह उठिए आप, सुबह आप टहलने जाते हैं, ठीक है, टहलने जाते आप टहलते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, भजन सुनते रहिए, दोनों काम आपके एक साथ। अपनी माला को अपने हाथ में रख लीजिए, माला करते जाइए, घूमते जाइए, टहलते जाइए। महाराज जी हम घर से बाहर नहीं जाते, घर के आंगन में टहलिए, घर की छत पर टहलिए, 1000 कदम तो आपको चलने हैं। कितने? 1000 कदम सुबह और 1000 कदम। ऐसे चलने से आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप भगवान का भजन जोड़ दीजिए तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया। फिजिकल तो आप फिट रहे, मेंटली भी फिट हो गए। आप क्या हो गए? आप देख लो किसी का, जो भगवान का भक्त होगा उसकी कितनी बड़ी फैमिली हो, सारे फैमिली के लोग टेंशन में होंगे, लेकिन भगवान का भक्त मस्तराम मस्ती में और आग लगे। किसी ने कहा ये बात, बोले महाराज जी बताइए, जो पागल लोग होते हैं, अर्ध विक्षिप्त होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी, वो हष्टपुष्ट कैसे होते? देखो कोई भी जो थोड़े पागल से लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल, अरे भैया वो हष्टपुष्ट नहीं होते, उनके पास सोचने का कोई विषय, उन्होंने खाना है और सोना। आप देखते हो आपके ही घर में काम करने वाली दास और दासियां, उनके बच्चे वो खुद आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं। जो मिठाई आपके लिए आई, आपने तो 1 या 2 पीस खाए, बाकी डिब्बा उठा के आपने किसे दे दिया? काम वाले को, लेकिन उसको शुगर नहीं हुई। हमने इतना बढ़िया डबल बेड तैयार करा, इतना बढ़िया गद्दे का, और पुराना वाला जो फोल्डिंग था उठाकर अपनी नौकरानी को, हमें अपने डबल बेड पे नींद, और उसको हमारे टूटे हुए फोल्डिंग पे क्या आ रही है? बोलो हरे कृष्णा। अरे नींद फोल्डिंग के अंदर नहीं थी, होती तो हमें भी आती। नींद थी अपने को चिंता रहित रखते हुए,
जाही विधि राखे राम ताही विधि। जब वो नौकरानी आपका गुणगान करती है कहीं जाके, वो मेरी मालकिन बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा लगता है या बुरा बताइए? वही नौकरानी अगर आपको बुराई करे जाके तो उसकी तुम जल्दी से क्या कर दोगी? वही हाल हमारा है। हम भगवान के कौन है? नौकर। मैया जी ऐसी नौकर तेरे, हे दुर्गे मैया हम कौन है तेरे? हे परम पिता परमेश्वर भगवान हम तेरे कौन है? नौकर का काम है अपने मालिक का गुणगान करना। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने को नौकर ना मानते हुए स्वामी और स्वामिनी बनने का प्रयास करने लगते हैं और भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। इसलिए तुलसीदास बाबा बोलते हैं कि हमें क्या करना है? बोलो, हमें भजन करना है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक भी आप लोग पढ़ोगे। 17वां श्लोक है, पहला स्कंद है 5वां अध्याय और 17वां श्लोक है। बोलिए त्यक्त्वा, सब बोलिए त्यक्त्वा शुभधरम चरणाम्बुजम हरेर भजन को अथ पते ततो यदि यत्र का बाभद्रम उदमुष्ये किम को पार्थ आपतो अभजताम सुधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें ना तो कोई क्षति होती है ना पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आपने ये त्याग दिया कि मुझे बड़ा भवन की आवश्यकता नहीं, मैं छोटे से ही काम चला, मुझे बहुत बड़ा व्यापार नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी कार नहीं चाहिए, अर्थात जिस भी स्थिति में हम हैं हम खुश हैं और उस स्थिति से आप भगवान के कृष्ण भावना भावित योग में योगस्थ हो जाते हो, तो कहते हैं इसमें ना कोई आपका लॉस होता है, ना कोई डैमेज होता है, ना क्षति है, ना हानि है। लेकिन अगर आपने भगवान की भक्ति छोड़ दी और बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, क्या कर लिया? बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। भाई 47 में झगड़ा हुआ हिंदू मुसलमान और हमारे बहुत सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से भगाया गया, मारा गया, काटा गया, तो भारत में क्या हुआ? उन्होंने बोलो शरणार्थी। फिर यहाँ के उन्होंने मेहनत करी, फिर यहाँ के क्या बन गए? पाकिस्तान में भी क्या छोड़ के आए थे वो? पूरा व्यापार, पूरा मकान, जो चीज वहां छोड़ी उससे ज्यादा अब हिंदुस्तान में आके तो वो संपन्न हो गए और पाकिस्तानी बेचारे आज तक परेशान। इस समय पाकिस्तान में 120 रुपए किलो आटा, इतना ही रुपए किलो चीनी, 200 रुपए किलो चीनी, सरसों का तेल 400 रुपए किलो। ये पाकिस्तान का हाल है और वही हिंदुस्तान, इसमें सब कुछ क्या है? बल्कि जो यहाँ पाकिस्तानी भी है उसे भी यहाँ क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। ध्यान रखो भैया, ये जो भूमि है ये ऋषि मुनियों की भूमि है, पवित्र भूमि है जहां पर भगवान की कृपा बरसती है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही। राधे, राधे का मतलब मैंने बताया ना, दो मतलब है, राधा देवी और राम माने मुक्ति, दाम माने पाना। ये राधे राधे कहने से हमारा मुक्ति पंथ प्रशस्त हो जाता है। तो अगर आपने सारी भौतिक इच्छाओं को एक तरफ उठा के रख दिया और भगवान के कीर्तन में चले गए, लो जी मुझे सबसे पहले कीर्तन में जाना है, कथा में जाना, मुझे कोई भौतिक कामना, तब भगवान कहते हैं उसमें तुम्हारा जरा भी हानि होने वाली नहीं।
लेकिन अगर तुमने भौतिक कामनाओं के चक्कर में भगवान का कीर्तन छोड़ दिया, कथा छोड़ दी, तो बहुत सारा धन इकट्ठा करके, बहुत सारा साम्राज्य इकट्ठा करने के बाद भी आपको कोई भी संतोष मिलने वाला। संसार का सबसे बड़ा इस समय आधार लोग कहते हैं महाराज जी मालो पल्ले जो चाहे, यही तो कहते हैं। लेकिन क्या धन वाले लोग सब सुखी हैं? बोलो। खा नहीं सकते। अरे धन वाले लोग अगर सुखी होते भैया, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े वो गाड़ी बंगले सब। और मैं तो सही बताऊं आपको, मुझे कभी कभी नजरअंदाज करना पड़ता है। इतने बड़े बड़े करोड़पतियों के, अरबपतियों के फोन रहते हैं, इस दिन हमारे घर आ जाना, इस दिन हमारे घर आ जाना, थोड़ा सा हमारा घर देखना, हमारे बच्चों से मिलना। महाराज जी क्या चक्कर है, हमारे घर में सुख शांति। क्योंकि जैसे महाराज जी कहेंगे उनसे हरिनाम कीर्तन कराओ, बोले अरे उन सबको कोई ऐसा तांत्रिक क्रिया बता दो, कुछ ऐसी झाड़ फूक बता दो जो जल्दी से, भैया हम जा नहीं पाते और वो लुटेरे को चक्कर में फंसे। जब जब नए उनके घर में जाओ तो कोई नई चीज मिलेगी, बिल्कुल नई चीज। देखो पुजारी या आपके लिए प्रार्थना करने वाला, मैं आपको 3 बातें बताता हूं। अगर आपके यहाँ कोई दोष है, बच्चों में है, व्यापार में है या घर में है, तो उसका सीधे से सीधा संबंध सबसे पहले भजन से है। किससे है? भजन से। आपके यहाँ भजन कीर्तन ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में क्रोध है, उसका मतलब आपकी चेतना बुद्धि से है, अर्थात आपकी बुद्धि में भक्ति कम है, भगवान का नाम कम है, इसलिए आपकी बुद्धि में कामना, उद्वेग, चिंता, क्रोध ये सब भर गए। आपके घर में कलेश बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ सज्जन पुरुषों का आना कम हो गया है। सज्जन पुरुष आएंगे, सज्जनता में लाएंगे। आप सेंट क्यों छिड़कते हो अपने ऊपर, बताइए? आपके शरीर की दुर्गंध के स्थान पर शरीर से क्या निकले? खुशबू निकले। आप कहीं आओगे जाओगे, आपके बगल में पसीना आएगा, आपके शरीर पे पसीना आएगा, शरीर का पसीना फिर निकलेगा, लेकिन सेंट छिड़का होगा तो बदबू को दबा देगा और सुगंधी को। अर्थात अगर बाहर से फूल घर में लाओगे तो सुगंध फैलेगी या बदबू? तो सज्जन पुरुष भगवान के भक्त फूलों के समान होते हैं। जिस घर में जाकर बैठते हैं वो अपनी सुगंधी फैलाते हैं। उनके मुंह से निकले हुए भगवान के दिव्य नाम जो हैं वो हमारे घर की कलह को, अशांति को दूर करते हैं। जगत गुरु प्रभुपाद जी कहते थे कि इस कलयुग में केवल वही आदमी सुख से रह सकता है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात जो कोटि त्यक्त्वा हरि भजन, जो करोड़ों काम छोड़कर हरि भजन करने का साहस रखता है, जो अपने लाभ के काम को छोड़कर भगवान की सेवा करना परम धर्म मानता है, केवल और केवल वही आदमी सुखी रह सकता है। वरना जो भगवान की भक्ति छोड़ेगा वो सोने चांदी में जाने के बाद भी क्या नहीं रह सकता। एक राजा था, उसका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, उसके यहाँ चिंतन बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन उसको चिंता लग गई। उसने किसी ज्योतिषाचार्य को अपना हाथ दिखा दिया। कहा महाराज आपका तो बहुत बढ़िया है, ये 3 पीढ़ियां तो आपकी बहुत आनंद में रहे, 4थी पीढ़ी के सामने तो रोटी पानी का भी क्या पड़ जाएगा, लाले पड़ जाएगा। कौन सी पीढ़ी है? यानी मेरा बेटा, उसका बेटा, फिर उसका भी बेटा। पर यही बात उसकी बुद्धि में हो गई, वो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा ठीक है। उसी दिन उसने अपने राज्य के किनारे में नदी के पास एक बहुत बड़ी सुरंग खुदवाई। उस सुरंग के अंदर जाकर उसने एक बहुत बड़ा कक्ष बनवाया, उसमें लोहे के किवाड़े लगवा के ताला लगवाया और उसमें उसने असरपियां, सोना चांदी भरना शुरू, ये सोच के कि मैं अपने पुत्र को बता जाऊंगा, पुत्र अपने पुत्र को बताएगा, वो अपने।
और हर पूर्णमासी को जाकर पिता पुत्र उसको देखी आते थे, ये हमारा खजाना ठीक है या। और उस सुरंग के बाहर उन्होंने पेड़ पौधों से उसे ढक रखा था, किसी को पता नहीं लगता। एक दिन अचानक क्या हुआ कि इस राजा को सपन आ गया कि किसी को हमारी सुरंग का पता। बस ऐसे ही सोच के वो जल्दी से उठा और अपनी पत्नी को बिना बताए वो कहां पहुंच गया। अब जंजीली हटाकर उसने देखा और अंदर गया तो ताला खोला, जाके सब कुछ बढ़ जाता। मेरे सोने की असरफी, हीरे जवाहरात के गहने, चांदी के सिक्के, वो सब रखे हैं जगह जगह। और उसके मन में क्या आया कि चलो गिन के देख लूं कितने दिन तक चल सकते हैं, कितना, कोई और तो कुछ नहीं करना मुझे। वो उसके गिनने में लग गया। इतने में पत्नी उठी तो अपने पति को एक एक गायब देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसके मन में तरह तरह के विचार आ गए, बेटा बेटा जल्दी उठ, तेरे पिताजी कहाँ चले गए? बोले यहीं कहीं होंगे बेटा, तलवार भी यहीं रखी हो। कोई उन्हें पड़ोसी देश का उठा के तो नहीं ले गया, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? जल्दी भगाया दौड़ाया, सब जगह देखा, नहीं मिला भैया। अब पुत्र ने सोचा ऐसा तो नहीं है, कहीं कहाँ चले गए हो। और स्वयं के पास गया, वहां तो भाभी सब कुछ वैसा का वैसे ही पड़ा। अंदर जाके देखा, जल्दी से उनने हड़बड़ाहट में तो किवाड़े भी बंद थी, लेकिन बाहर से कुंडा खुला हुआ सा था। उन्हें हंस के अंदर उनका देखा, अरे मेरे पिताजी भी अजीब है, वो पिछली बार जब आए तो क्या लगाना भूल गए, इसमें ताला लगा। उसने बाहर से कुंडा जल्दी से बंद करा, ताला बंद करा और वो भागा कि मुझे कोई देख न ले। उनने पेड़ पौधे फिर अब बाहर आकर उस संग देखा। अब भाई अचानक उसका जो गिनती पूरी हुई अंदर की, तो गिनती पूरी होते ही उसने जो किवाड़ खोली खजाने की, तो किवाड़ नहीं खुली। जोर लगाया उसने, नहीं खुली। तड़पने लगा, चीखने लगा, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं। अब जब कोई भी सुनने वाला नहीं था तो क्या करे? भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, लेकिन अंदर सब कुछ था, खाना और पीना, सोना भी था, चांदी भी थी, हीरे भी थे, लेकिन क्या नहीं था अंदर। तड़पने लगा, गला पकड़े, इधर कड़े, दीवालों में सिर मारे। आखिर में कहने लगा, भगवान किसी ऐसे को भेज दे जो मुझे एक गिलास पानी दे दे और मेरी एक सोने की घड़ा। लेकिन उसको एक गिलास पानी देने वाला भी। तड़पने लगा, भूख से व्याकुल हो गया, और जब उसने देखा मैं बचने वाला, तब उसने अपनी उंगली काटी और उसने दीवार पर लिख दिया कि ऐसे धन का क्या लाभ जो एक गिलास पानी या एक रोटी भी आपको उपलब्ध। और इतना कहते वो अपने सोने चांदी के उस पर। जब बहुत दिन हो गए तब बेटे ने कहा, माँ मैं एक बात बताऊं आपसे। बोले पिताजी ने एक बहुत बड़ा खजाना रखा था हम लोगों के आगे पीढ़ियों के लिए। उन्होंने कहा था कि हमेशा इस राज को 2 जनों को बता के रखना। ये राज पहले तो मुझे और पिताजी को पता था, पिताजी तो पता नहीं कहाँ चले गए। चलो हम आपको खजाना दिखा के। अब आज अपनी माँ को लेकर गया, पेड़ पौधे हटाए, अंदर उसने प्रवेश किया, दरवाजा खोला, दुर्गंध थी। उन्होंने अपने अपने मुंह पर कपड़ा रखा, कपड़ा रख के जैसे अंदर गए तो सोने की असरफियों के बर्तन के ऊपर एक कंकाल पड़ा था। उस कंकाल के कपड़ों से और आभूषण से पहचान गई ये तो हमारा पिता है। पत्नी कहने लगी ये तो मेरा पति है। तभी उनका ध्यान दीवार पर गया जिसमें लिखा था कि ऐसी धन संपदा से क्या लाभ जो एक समय का भोजन और पानी भी। 4थी पीढ़ी की चिंता थी, लेकिन अपने ही जान से क्या गवा बैठा। हाँ, इसलिए हमें कल की चिंता, हमें आज जो करना है पहले वो करेंगे। कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो कीर्तन के लिए हमें यही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थितियों में कीर्तन का त्याग नहीं करेंगे।
अगर हमने कीर्तन का त्याग कर दिया तो समझ लीजिए कि हमारे पास जो बहुत बड़ा अवसर मिला था भगवान की कृपा प्राप्त करने का, वो अवसर क्या हो गया हमारे पास से हैं? रह गया, निकल गया। और निकला हुआ जो समय है वो वापस नहीं आता। अर्थात जैसे सन 1990 निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आता। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। हरि मन चल रे मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम में राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम में राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम में राधे राधे गाएंगे। मन चल रे
बोलो भाई। हरे कृष्ण। 4 धाम कौन कौन से नाम पता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये तो ये उत्तराखंड वाले हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। अब इनकी विशेषता क्या है? चारों दिशाओं में स्थित है। इसमें तुझे मिल जाए चारों धाम, ये वृंदावन में जाने के बाद आपको चारों धाम का पुण्य मिल जाता। अर्थात लोग कहते हैं दक्षिण दिशा अच्छी, लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपने चारों धाम चारों दिशाओं में बनाए। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और चारों में 4 धाम बने हुए। बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, ये 4 धाम है। वृंदावन एक ऐसी पवित्र जगह है जहां जाकर तुझे मिल जाए चारों। वृंदा कौन है? वृंदा का मतलब राधा रानी से भी है, वृंदा का मतलब दुर्गा जी से भी है, और वृंदा का मतलब मालूम है? तुलसी से भी है। वृंदा का मतलब भक्ति से भी। जिस घर में भक्ति पल्लवित होगी, संवर्धित होगी, संरक्षित होगी, सुरक्षित होगी, वो जगह वृंदावन धाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हम चाहते हमारे घर में खुशहाली रहे, हमारे बच्चे हंसते खेलते रहे, लेकिन फिर भी चाहकर हम अपने बच्चों से आध्यात्मिक आनंद को मतलब बांट नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? हमें मालूम है, हम चाहते हमें क्या आता है? आनंद, और वही आनंद हमारे परिवार को भी आना। लेकिन आप देखते हो भक्ति करने वाले मुट्ठी भर लोग हैं और संसार के भोग भोगने वालों की कोई गिनती नहीं है। अभी थोड़ी देर हो देखो वेब खुले नहीं है सिनेमा, लोग फिर भी सिनेमा का खुलने का क्या कर रहे हैं? मतलब इतना मंदिर के किवाड़ खुलने का उनको चिंता, मस्त राम मस्ती में और आगे लगे। कुछ लोग तो सोचे पड़े कि जैसे ही वेब जिस दिन खुलेगा उस दिन पहला शो हम लोग तो सस्ते के पिक्चर देखने वाले थे। 2 रुपए का टिकट, 3 रुपए का टिकट, 5 रुपए का टिकट, और जब 100 रुपए का टिकट आया, 200 का टिकट, तो आश्चर्य हुआ हमें कि इतने रुपए का टिकट कौन? जब मुरादाबाद में वेब आया तो कौन खरीदेगा इतना? बाद में पता लगा कि लोगों को टिकट भी एडवांस बुक कराने पड़ रहे हैं। इसका मतलब लोगों के पास पैसे की कमी है और बुद्धिहीनता की भी कमी। अरे कोई सी पिक्चर आप अपने मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल से टीवी को कनेक्ट करके टीवी में देख सकते हो, लेकिन नहीं, विनाश काले विपरीत वहाँ 500-700 हजार ठिकाने जब तक लगा के आएगा, जब तक उसकी दिल को चैन मिलने वाला। घर में माता पिता कितना बढ़िया भोजन बना ले, लेकिन उसे जाके गंदगी खानी है ठेले पे, उसको गला सड़ा है। अरे उसके बाद फुर्सत है ठेले वाले के बार बार हाथ धोएगा? बोलो हरे कृष्णा। किसी मिठाई वाले की दुकान पे जाओगे, वो एक ही कपड़ा जो ना पहुंचेगा, रसगुल्ला छुएगा तो उससे पहुंचेगा, पर जलेबी छुएगा, और अगर कहीं ध्यान से उस आपने कपड़े को खोल के देख लिया तो कहोगे बस हो गया काम। तो इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी बाजार का खाने को मना करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बाजार वालों से नफरत थी, उनका कहना था कि बहुत विषम परिस्थितियों में जब हमारे घर भोजन ना बने, जब हम भगवान का भोग ना लगा सकें, तब हमें बाजार से प्रयास करना चाहिए फल लेकर खाएं। क्या लेकर खाएं? फल। फल से आपका काम नहीं चल रहा तो डबल रोटी खाइए, बिस्कुट खाइए। उसके बाद भी आपका काम नहीं बने तब जाकर कोई भोजन वगैरह खाइए होटल का, नहीं तो होटल का खाना खाने का धर्म। क्योंकि वो जानते थे इसको बनाने वाले हाथ पैर धोकर काम, उनके कहीं भी खुजली मचेगी पहले खुजाएंगे, फिर उससे ही लो बनाएंगे और पटापट काम करते।
तो इस अशुद्ध भोजन खाने से हमारा हृदय, हमारा मन भी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शुद्धता को बढ़ाना। भोजन भी शुद्ध करेंगे, विचार भी शुद्ध रखेंगे, थिंकिंग भी हम प्योर करेंगे, अपनी सोच भी शुद्ध करेंगे, अपना रहन सहन भी शुद्ध करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारी जीभ से शब्द निकलते हैं उनको भी शुद्ध करेंगे। हैं? हरि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टला टल जाए, बात का मान न टलते देखा। अपना मान टला टल जाए, बात का मान न टलते देखा। जिंदगी केवल सकल दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा। सकल सृष्टि को पलटे देखा। अरे उनको गोरस के माखन पर, गोरस के माखन पर अरे सो बार मचलते देखा। गोरस के माखन पर तो बार दरस देखा। जिनके चरण कमल कमला के चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। नर्दन से न निकलते जो लक्ष्मी है वो अपने हाथों से भगवान के चरण छोड़ना, नहीं जा रहा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। अर्थात जो लक्ष्मी भगवान के चरणों को छोड़ नहीं रही है, क्या नहीं कर रही है? वो भगवान के चरणों को नहीं छोड़ रही है। हम क्या गलती करते हैं कि लक्ष्मी ने तो चरण पकड़े भगवान के, और हमने किसके चरण पकड़ लिए? लक्ष्मी के। भैया कुछ भी हो जाए, माल ना जाए हमसे, हैं? चमड़ी चली जाए, दमड़ी ना जाए। अरे क्या करना है दमड़ी का? हरे कृष्ण। कितने लोग संसार में ऐसे हैं कि उनके पास जितना अपना है वो उसी को खा नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा और। अरे अब जो हमारे पास तन और मन धन है उससे हमें अपनी सुधार लेनी चाहिए, नहीं तो हमारे बाद इस धन पे कब्जा होने वाला है। हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी हमारी तरफ को गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं कि कब बुढ़िया बुड्ढों की आंखें बंद हो और मैं इस धन दौलत पर क्या करूं? कब्जा। तो इससे पहले क्यों ना मैं इस धन दौलत को किसी सद कार्य में फिट कर दूं, ताकि मेरा अंत भी सुधर जाए, मेरे आने वाली पीढ़ी भी। हमारी आंखें बंद होने की देर है भैया। बस देखा होगा आपने, हजारों किस्से हो गए। मकान था बड़ा, बस जैसी बूढ़े बुढ़ियों की आंखें बंद हुई हो वैसे उस पे गिद्धों की तरह लोग झपट गए, ये मेरा है और ये, और मुकदमेबाजी शुरू हो गई। पता लगा जितनी मेहनत से उन्हें धन कमाया गया था उतना ही वो जी का जंजाल बन गया। तो हमें भगवान के चरण पकड़ने हैं। किसके? हाँ, जिनके चरण कमल कमला के, चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज करिले कुंजों के, उनको ब्रज करिले कुंजों के कंठ के पट पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरचित शंभु, जिनका ध्यान विरचित शंभु, जिनका
जिनके पंख मुकुट के वैसे सागर सत्य उबल से देखा सागर सत्य उबल से देखा उनको माँ यशोदा के वैसे उनको माँ यशोदा के वैसे असुवन भरे रोते देखा असुवन ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेशा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेशा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेशा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेशा सबको ध्यान करते देखा सबको ध्यान करते देखा ब्रज की गोपियों के संग में ब्रज की गोपियों के संग में उनको नाचते हुए देखा उनको नाचते देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा प्रबल अरे अपना मान टला टल जाए भक्त का मान न टलते देखा अपना मान टला टल जाए भक्त का मान न टलते देखा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे तो आने वाला कार्तिक माह हम सबके लिए परम लाभदायक है, छोटा मोटा लाभ नहीं। इस एक महीने को हमने भगवान की प्रभात फेरियों में, भगवान की कथा संकीर्तनों में, भगवान के नाम जप में, गीता भागवत पढ़ के, दान करके, भक्तों के संग रहते हुए व्यतीत करना। इस एक महीने में 33 करोड़ देवी देवता इस धराधाम पर आ जाएंगे। 3.5 करोड़ तीर्थ आपके आसपास स्थित हो जाएंगे और भगवान हरि सहनी एकादशी से बलि महाराज के घर अतिथि बन के चले जाएंगे। और फिर जो एकादशी आने वाली है देव उत्थान, इस पर भगवान क्या होते हैं, जागृत हो गया। तो 3 महीने पूरे हो गए भगवान को हरि सहनी एकादशी से गए हुए, और अब भगवान बस आने के करीब है। तो हम सबको उनका स्वागत कार्तिक के माह में पूरा कर लेना। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम, खुद का मान टला टल जाए। तो अगर हम भक्त बन जाएंगे तो हमारे मान की रक्षा कौन करेंगे, भगवान। स्वाभिमान अभिमान, इस स्वाभिमान अभिमान की जगह अगर हम भगवान का मान बढ़ाने वाले काम करेंगे तब हमारा सारा का सारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए जगत कुशल प्रभुपाद जी बोलते थे हमें कृष्ण भावना अमृत में अपने को क्या करना है, सराबो। क्या करना है, सराबो, अर्थात अपने को डूब जाना है इसमें। ये ठाकुर जी क्या करेंगे हमारे ऊपर, ठाकुर जी देखो, किसी ने कहा भी महाराज जी ये नवग्रह का पूजन क्यों करा, बोलो हरे कृष्णा।
जिसको भी जन्म पत्र दिखाई, अरे भाई तुम्हारे गिरे बड़े गड़बड़ चल रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा। इस 9 गिरे के ऊपर एक अनुग्रह क्या है, जो केवल भक्तों के पास होता है। इसके इस 9 गिरे से ऊपर क्या है, अनुग्रह, अर्थात भगवान से विनती करना, प्रार्थना करना, मेरी विनती यही है राधा रानी चरणों में बिठाए रहे। तो हमारा जो अनुग्रह है ये 9 गिरे पे भारी पड़ जाता है। हमारा अनुग्रह जो हमने भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करी है, जो भगवान के चरणों में बैठकर हम भजन कीर्तन करते हैं, ये अनुग्रह 9 गिरों पे भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें अपने 9 गिरे अगर ठीक करने हैं तो अपना भगवान के भक्त रूपी अनुग्रह को सुव्यवस्थित करते रहना चाहिए। 9 गिरे से चिंता नहीं करनी। 9 गिरे में भैया ध्यान रखना, 9 गिरे में हमारी जन्म कुंडली चलती है। हमारी जन्म की सारी चेष्टाएं, कुचेष्टाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं सब नवग्रह में आती है। इस नवाग्रह को अगर हमने संतुलित करना है तो इसके ऊपर अपने अनुग्रह को शीर्षता प्रदान करनी है। अर्थात हे भगवान, हम आपसे अनुग्रह करते रहेंगे कि हमारे घर आना हरि कीर्तन में आना, हमारे यहाँ हरि कीर्तन में आना, क्योंकि हम आपका घर कीर्तन कराएंगे। जाने कैसे लग जाती है खबर, श्याम जी चले आते हैं भक्तों के। भक्तों का घर श्याम भूलते नहीं, भक्तों का घर श्याम भूलते नहीं, क्योंकि वहां से जो आवाज निकलती है उसके लिए हरि दौड़ते हैं। देखिए, किसी ने पूछा महाराज जी, इस शिव जी अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते? अरे जब शिव जी ध्यान में होते हैं और जैसी राम राम की आवाज आती है वैसे उनका ध्यान क्या होता है, वो तुरंत दौड़ते हैं, मैं इनको देखूंगा जो राम राम की आवाज लगा रहे। पता लगा वो कंधे पे किसी को लेके जोर जोर से राम का नाम, तो छुप छुप के शिव जी उनके पीछे जाते हैं। और शिव जी क्या देखते हैं, बड़ा सा हवन कुंड बनाया और उसमें उसको विसर्जित किया गया। जब सब चले जाते हैं तो उसकी राख को अपने हृदय पे, भाई तू कितनी पवित्र आत्मा थी कि तेरे पीछे पीछे लोग क्या कह रहे थे, राम का नाम। तो राम का नाम, हरि का नाम जिस घर से निकलता है, देवी देवताओं का भी ध्यान उधर केंद्रित होने, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि, झूठ ना छोड़ा, क्रोध ना छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। ये हमारे घर से एक हरि भजन विलुप्त तो कैसे हो गया। जिनके घर रोज कीर्तन होता है, बहुत ही वाकई की बात है। भाई मोहल्ले वाले ना इकट्ठे हो तो घर के लोग इकट्ठा रहे, घर के लोग ना इकट्ठे हो रहे हो तो जगतगुरु शिलाप्रपाद जी कहते थे कि करताल लेकर अपना भी बंद कमरे में बैठ जाइए, और जब बोलोगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो दीवारों से टकरा के आपकी आवाज काहे में आएगी। अरे भी शुद्ध प्रभुपाद जी कहते थे, अगर मोहल्ले के लोग आ जाए इकट्ठे, कोई जल्दी से आते भी नहीं है? कैसा मोहल्ले के लोग बुलाओ, बोले कहते कोरोना चल गया। तो अब कोरोना अगर कीर्तन से आ रहा होता तो अमिताभ बच्चन को क्यों गया होता, वो तो कहीं कीर्तन में। चेतन चौहान को क्यों हो गया, बोलो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कीर्तन में, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग मरे, बोलो भैया वहां तो दूर दूर घर था, वहां तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस भी करा है। ये ट्रम्प तो नहीं जाता था कीर्तन में, ट्रम्प को भी क्या हो गया। इसका मतलब क्या है, हमें बहाना करके कीर्तन से दूर होने की आवश्यकता, क्योंकि हम बहाना संसार से कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो भगवान बैठा है वो हमें जानता है, इसका शक्ति सामर्थ्य कितना है। हो सकता है कल को हमारी सांसें रुकने वाली हो और भगवान सोचेंगे नहीं नहीं ये तो परमानेंट कीर्तन वाला, नाम वाले को चिंता रहती, नाम ना हो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम, हरि ने नियम बदले कई जगह, मार्कंडे ऋषि के उसमें नियम बदले हरि ने। स्वयं सत्यवान के कथा में, लीला में भगवान ने अपना क्या बदल दिया,
सत्यवान की उम्र क्या हो गई थी? लेकिन सावित्री ने उस उम्र को बढ़ा लिया। कब बढ़ाया? जिस समय सत्यवान और सावित्री का विवाह का योग निश्चित हुआ, उसी समय ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि हे सावित्री, हम तुम्हें एक बात बताएं, तुम ये विवाह मत करो, तुम्हारा जो पति है ये अल्पायु है। क्या है महाराज जी? अब तो मैंने निश्चय करके उनको मन में अपना पति धारण कर लिया है और मैं भगवान का भजन करती हूँ। अगर भगवान ने मेरी पति आयु कम लिखी है तो मैं कम ही स्वीकार कर लूंगी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। और ऐसा करके उसने भगवान से अपना ध्यान नहीं हटाया। हमारी दो कंडीशनें बड़ी खराब है। हम पे ज्यादा पैसा आ जाए तो भी भगवान के भजन में बाधा आ जाती है, और पैसा एक कम हो जाए तो भी बाधा। हम चाहते हैं हमारा पैसा कैसा रहे? खूब आता रहे, बोलो। और ये होता नहीं, इसका काम है लहर। क्या है? कोई संत ने कहा कि चलो आज गंगा स्नान कराओ। सब लोग जाके बैठ गए और गंगा किनारे बैठ गए। संत जी बोले क्या हुआ महाराज? बोले मैं सोच रहा हूँ ये लहरें कम हो जाए तो हम क्या करें? अरे बोले महाराज लहरें कम? अरे बोले तो फिर इस बात को अपने जीवन में क्यों नहीं करते? क्यों सुख से खुश होते हो, क्यों दुख से घबराते हो? सुख और दुख की लहरें तुम्हारे जीवन में, लाभ और हानि की लहरें। हानि हो जाता है, अरे भैया आज भगवान क्या हो रहा, मुझसे कौन सा गलत काम हो रहा है। बोलो हरे कृष्णा। तो कल एक सज्जन बोले महाराज जी, जैसे हमने बुखार होते ही बुखार की दवाई पिलाई, बुखार और बढ़ गया। बुखार की दवाई पिलाते ही बुखार। अरे मैंने कहा भाई बुखार की दवाई अंदर जाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद क्या करती है? और तेरे पिलाते ही बढ़ गया, इसका मतलब प्रकोप ज्यादा था। डॉक्टर पे जाते ठीक हो गए, बहन के हाँ 1-2 घंटे हो गए होंगे, दवाई ने असर दिखाया होगा। और डॉक्टर के पास आते कुछ हमारी चिंता क्या हो जाती है? पुराने जमाने में टीवी चलते थे, जो आप एक बार टीवी खोल करके ऑन करके फिर इतनी देर में चाय बना लेती थी। जब चाय बना के आती तब वो उसके अंदर धीरे धीरे क्या आती थी? लाइट। फिर उसमें गोला घूमता था, उसमें संगीत बोलता रहता था। समझ रहे हो? और अब क्या हो गया? अब बटन खोलते क्या आ जाता है? समय बदलता है भैया। ऐसे क्या है कि जब ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं तो ठाकुर की कृपा का मतलब क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते रहे। खुद का मान टला टल जाए लेकिन का मानना। तो भगवान आपके ऊपर अगर जैसे कोई परेशानी आ रही, कष्ट आ रहा है, तो उसको क्या कर देते हैं? वो बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदल देते हैं, घुमा देते हैं उसकी मानसिकता को। उसकी मानसिकता को क्या कर देते हैं? जैसे मैं भी बता रहा था, क्या बता रहा था इससे पहले? कथा बता रहा था कोई। हरे कृष्णा। मैंने एक छोटी सी घटना बताई थी अभी, ना वो तो पूरी हो गई थी, अभी बता रहा था। लहरों से भी ऊपर अभी तो पता बीच में रह गई, चलो कोई बात नहीं। तो उदाहरण के लिए अगर कोई हमारा अनिष्ट करना चाह रहा है, ऐसे समझिए जैसे कोई हमारे साथ आज एक्सीडेंट करने वाला है, उसके भाग्य में लिखा है वो एक्सीडेंट करेगा, और भगवान ना करे आप उस एक्सीडेंट का क्या बने हो? आधार बने हो। तो भगवान तभी आपको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे आप जो है दाएं बाएं हो जाओ। हो सकता है आपकी गाड़ी मांग के, आपकी स्कूटी मांग के कोई और ले जाए। एक हमारे जानने वाले दरोगा जी, उनका फोन आया, बोले महाराज जी हमारे बधाइयों में डकैती पड़ी। बोले आपको जानकर आश्चर्य होगा, बोले सगे साले ने ही जीजा के यहाँ डकैती करवा। कितनी बढ़िया बात है। जीजा का माल देगा उसने, कहाँ का सोना चांदी, और 4 लोगों के साथ मिलके
तो भाई ध्यान रखो, लेकिन फिर भगवान की कृपा रहेगी। तो जीजा भगवान के भक्त थे और दरोगा जी ये बात जानते थे। दरोगा जी ने कहा चिंता ना करो आप, और भगवान की कृपा रही कि जितना माल गया था एक और एक बिल्कुल साकुशल क्या हो गया। नहीं तो भैया लोगों के माल भी चले जाते हैं। और इसलिए हमें सबसे पहले भक्त बनना है। क्या बनना है? खुद का मान टला टल जाए, भक्त का मान ना। तो अगर हम भक्त बन जाएंगे तो भगवान हमारा सम्मान करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारी स्थिति को और ज्यादा सुंदर बनाने का प्रयास। अरे भगवान के मंदिर में हम इसलिए नहीं रोते कि हम पे पैसा कम है, हम इसलिए नहीं रोते कि भगवान हमारे काम नहीं बन रहे, हम इसलिए जाके रोते हैं कि हम और ज्यादा सुंदर भजन कर सकते थे, हम वो भजन क्यों नहीं कर पा रहे। श्याम सपनों में आते क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाते, हम इसलिए रो रहे, हम आपकी सूरत को देखना चाहते। तेरी ज्योति से सूरज चांद है, दिया दिल का जलाते, फिर मेरे दिल में अंधेरा क्यों है। इसलिए हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हमारा जीवन भगवान की भक्ति से प्रकाशित रहे, सुगंधित रहे, पल्लवित रहे। भगवान की भक्ति की सुगंध आना चाहिए। आज टीवी पे एक कथा चल रही थी, उसमें भगवान के भक्त कह रहे थे कि आपकी भक्ति का आनंद जब है जब आपको देखकर किसी के अंदर भक्ति करने की ज्वाला जल रही है, आपको देखने के बाद किसी के अंदर सकारात्मक सोच आने लगे, आपको देखकर कोई मुंह ना गिड़ाए, आपको देखकर कोई पीछे से निंदा चुगली, लो आ गए, लो इनसे सुनो, लो इनको देखो। अर्थात आपको देखते ही किसी के अंदर आनंद का क्या हो, संचार हो। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हरि भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले बाबा है। नहीं तो सब धोखा धोखा है, नहीं तो सब धोखा धोखा है, नहीं तो सब धोखा धोखा है, नहीं तो सब धोखा धोखा है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करने का मौका है। भजन कर ले, भजन कर ले, भजन करेगा बाबा। कार्तिक महाराज की हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे तो आने वाला महीना कौन सा है? कार्तिक। कार्तिक में आपने क्या करना है? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, और ठंडे पानी की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ठंडे पानी से ही नहाना है, नहीं, गर्म से भी नहा सकते।